नमस्कार दोस्तों, मैं सीके सिन्हा अपने YouTube चैनल सिन्हा स्टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टेक्निकल एनालिसिस सीरीज के अंदर में जो हम लोग कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की बात कर रहे हैं, उसी के सिलसिले में ये हमारा आज का जो चैप्टर होगा वह चैप्टर नंबर 8 और इसमें हम लोग जानेंगे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के अंदर में ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल क्या होता है, चार्ट पे कैसे बनता है, कब हमें एंट्री लेनी है, कब हमें इसका एसएल काटना है, वो सब हम लोग इस वीडियो में आज जानेंगे। तो अगर आप बिगिनर हो तो आपको वीडियो पूरा का पूरा देखना चाहिए, और अगर आप पहले से इस कैंडल के बारे में अच्छी तरह से जानते हो तो आप इस वीडियो से जा सकते हो। बिगनर्स के लिए ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत बढ़िया। ये मैं इसको वीडियो को इस तरह से बनाऊंगा कि ड्रैगन फ्लाई डोजी आप जब भी देखोगे तो डिसीजन ले पाओगे कि इसमें मुझे ट्रेड करना है या नहीं करना है, कब ऐसे लेना है, कितना टारगेट लेना है, वो सब मैं यहाँ पे बताऊंगा। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि चार्ट पैटर्न को समझने के लिए हर कैंडल को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कैंडल स्टिक समझ लिया तो 70% आपने कवर कर लिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार आ रहे हो और सीखना चाहते हो, स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हो, नए नए वीडियो इसी से रिलेटेड देखना चाहते हो, तो चैनल को करो सब्सक्राइब। और अगर वीडियो पसंद आएगा, पूरा देखो, पसंद आता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। टेलीग्राम का लिंक मैंने डाल रखा है अपने डिस्क्रिप्शन में, आप जाके क्लिक करो और उसको ज्वाइन करो। और ज्वाइन क्यों करोगे? क्योंकि आपको सीखना है। अगर आप सीखना समझना चाहते हो, स्टॉक मार्केट को, सभी स्टॉक्स को समझना चाहते हो, तो मैं अपने जो भी व्यूज़ होते हैं अपने स्टॉक्स के लेके या इंडेक्स को लेके, बैंक निफ्टी या फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड निफ्टी के अंदर में, वो सारे व्यूज़ मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। और मार्केट क्या परफॉर्म कर सकता है, कहाँ से रिवर्सल आ सकता है, ये सब चीज़ मैं व्यूज़ अपना वहाँ पे डालता हूँ। हाँ, मैं ये बता देता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं ये वीडियो बनाता हूँ सिर्फ नॉलेज के लिए, कि आप अगर सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि शेयर मार्केट में लोग आएँ, अपना पैसा ना गंवाएं। पैसा गंवाते हैं इसलिए क्योंकि वो सीखते नहीं हैं। अगर आप सीख के आओगे तो आपको पता रहेगा कि मैंने एसएल देना है तो कितना देना है, टारगेट लेना है तो कितना लेना है, तो अपना पैसा बना के जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का जो कैंडल है, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। इसके अंदर में आपको ये समझना है कि जो ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल है उसका जो कलर है वो कुछ भी हो सकता है। लाइक कलर यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, चाहे वो ग्रीन भी हो सकता है और या फिर वो रेड भी हो सकता है, तो दोनों हो सकते हैं। और इसमें आपको ये सोचना नहीं है, कलर से लेके कंफ्यूज नहीं होना है कि वो ग्रीन ही होना चाहिए। अब यहाँ पे इसका हम लोग फंडा समझते हैं कि ये होता क्या है। देखो, ड्रैगन फ्लाई जो डोजी कैंडल है उसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि पहले ये ओपन जो है, बेसिकली ये कैंडल को अगर आप ध्यान से समझोगे ना, तो ये कैंडल जो है वो एक इस तरह से ही होता है, एक सिंबल सी लाइन होती है। और ये से मैंने आपको यहाँ पे समझा रखा है कि इसका जो ये ओपन है, ठीक है, और इसका जो क्लोज है, ओपन, क्लोज और हाई, ऑलमोस्ट तीनों सेम होते हैं। बट ये प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं हो पाता, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे, मैंने देखो यहाँ विक बना के दिखाया हुआ है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। तो आपको समझ में आ गया कि ओपन, क्लोज और इसका हाई ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है। लेकिन इस कैंडल के एंड में जब ये कैंडल बन जाएगा तो ऐसा दिखेगा, लेकिन जब ये कैंडल बन रहा होता है तो क्या होता है उस दौरान ये होता है कि ओपन यहाँ पे होता है, बियर्स इसको नीचे लेके जाते हैं, प्रेस करते हैं, नीचे लेके जाते हैं, और अंत में फिर बायर्स यहाँ से इसको उठा के ऊपर लेके आते हैं और यहीं पे कहीं पे इसको क्लोज करते हैं। तो इसीलिए हम लोग ड्रैगन फ्लाई कैंडल कहते हैं इसे। और ये कैंडल थोड़ा सा विक बाहर निकला हुआ भी हो सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो लोअर शैडो होता है, इसमें अपर शैडो नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, लोअर शैडो जो होता है वो काफ़ी लंबी होती है, बस इतना ही ध्यान रखना है। और इसका एंट्री कब लेना है, एसएल कब निकालना है, वो मैं आपको आगे चार्ट में बताने वाला हूँ। तो पहले ये समझ लो कि ये जो सिंगल कैंडल पैटर्न है, ट्रेंड रिवर्सल को बताता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, कलर कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। और इसका नोट्स वोट्स आप चाहो तो इससे बना सकते हो, अदरवाइज टेलीग्राम के चैनल ज्वाइन करोगे तो ये जो नोट्स जो आपको दिख रहा है, ये सारा नोट्स का पीडीएफ कॉपी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूं। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, चाहो तो कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी का किस तरह से बना, आपने समझ लिया कि इसका जो ओपन, हाई और जो क्लोज है वो एक ही जगह पर होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, विक थोड़ा बहुत अंतर, लेकिन इसका जो निचला जो हिस्सा होगा, निचला विक शैडो होगा, वो बहुत लंबा होगा। क्लियर? तो ड्रैगन फ्लाई डोजी को अगर हम थ्योरेटिकल पार्ट के हिसाब से अगर समझने की कोशिश करें तो हमको ये समझ में आता है कि द ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न इज फॉर्म व्हेन द स्टॉक ओपनिंग, क्लोजिंग एंड हाई प्राइस आर सेम।
अब ये जो डे के लिए भी हो सकता है, मान लो कि एक दिन का कैंडल देख रहे हो तो ये पूरा दिन का कैंडल होगा। अब मान लो कि आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो वो कैंडल का टाइम फ्रेम मायने रखेगा। तो एंड ऑफ द कैंडल मतलब 15 मिनट जैसे पूरे हुए, अगर 15 मिनट का देख रहे हो तो एंड ऑफ द कैंडल वो बायर्स वहां पे हावी हो जाते हैं और उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन ट्रेंड रिवर्सल कब होगा नहीं होगा वो हमको समझना है, वो हम चार्ट को देखकर समझेंगे, डिसीजन लेंगे। इसलिए आपको ऐसा नहीं कि ये दिख गया तो एंट्री मार लेनी है, समझना है पहले इसको, ठीक है। और ये बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक है, ठीक है। और इसको कहां पे बनना चाहिए और कब हमें एंट्री लेनी चाहिए? जब डाउन ट्रेंड चल रहा हो और बॉटम पे बने, ठीक है, जो टास्क एरिया में मैं आपको समझाता हूं। और इसका जो लॉन्ग शैडो होगा नीचे की ओर, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो बायर्स हैं वो पहले सेलर्स सोचता है कि मैं इस मार्केट को यहां तक ले आएंगे, पूरा दम लगाता है सेलर, लेकिन बायर्स फिर पुश करके मार्केट को ऊपर ले जाता है और इस तरह से ये मार्केट में बायर्स का कंट्रोल हो जाता है। शुरुआत में होता है कि यहाँ पे सेलर्स शायद कंट्रोल में आएंगे, लेकिन अंत में इस कैंडल के बनने तक में बायर्स कंट्रोल में आ जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग उसको बुलिश रिवर्सल कैंडल कहते हैं, ठीक है। टास्क एरिया में समझाऊं आपको। टास्क एरिया में मैं आपको समझाता हूं कि इस तरह से मान लो कि कोई कैंडल स्टिक्स लगातार बनते बनते, डेली कैंडल हो सकता है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो सकता है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो सकता है, और इस तरह से कैंडल नीचे 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 आ रहा है और तभी आपने देखा कि मार्केट ने एक शानदार बुलिश कैंडल यहां पे बनाया है जिसे हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई। तो इसके बाद ट्रेंड रिवर्सल होने की पूरी संभावना है। लेकिन ये संभावना हमें कब देखनी है, कैसे समझनी है, मैं चार्ट में आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, अगर डेली के हिसाब से देख रहे हो तो कम से कम एक सप्ताह या उससे ज्यादा का अगर डाउन ट्रेंड है तब हमको इस पे बिलीव करना है। 15 दिन का हो जाए, 20 दिन का हो जाए तो और अच्छी बात है। 20 दिन से डाउन ट्रेंड आ रहा है, डाउन ट्रेंड का मतलब ये मत समझ लेना कि सारे रेड कैंडल ही होंगे, बीच में ग्रीन कैंडल भी होगा। मान लो डाउन ट्रेंड ऐसे होता है ना, इस तरह से नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, इस तरह से डाउन ट्रेंड इसको हम कहते हैं। जब तक वो अपना पिछला हाई को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम उसको डाउन ट्रेंड ही मानेंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा, अगर ये कैंडल बनेगा डोजी ड्रैगन फ्लाई तो अब रिवर्सल होने की संभावना है। एंट्री कैसे होगी, एसएल कब लेंगे, वो मैं आपको चार्ट में अभी समझाने वाला हूं, ठीक है। वीडियो में बने रहो, स्किप करके मत देखो, तभी जो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। एक टीचर जब आपको समझाता है ना तो उसको पूरा समझो। अगर समझना ही नहीं है, स्टॉक मार्केट में आना ही नहीं है, गैम्बलिंग करना है, तो अभी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, कोई मतलब ही नहीं इस वीडियो को देखने का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चार्ट का, कि चार्ट यहाँ पे किस तरह से आपको दिखने वाला है। तो यहाँ पे देखो, ये रिलायंस का ड्रैगन फ्लाई डोजी मैंने आप लोगों के लिए देखा है। तो यहाँ आप समझोगे तो देखोगे कि ये एक रिवर्सल यहाँ पे यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा है, फिर थोड़ा सा अप गया, लेकिन फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है। और इस दौरान यहाँ पे मैंने ये क्यों लिया है और यहाँ इस चार्ट पे मैंने क्यों लिया है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे ये जो कैंडल दिख रहा है आपको, ये कैंडल आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी है। तो यहाँ पे इस चार्ट को देखने के आधार पे, अगर आप, ये डेली कैंडल है, ठीक है, एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो चार्ट को अगर हम देखते हैं उसके आधार पे हमारा यहाँ पे एंट्री कहाँ होगा और एसएल कहाँ होगा, ठीक है। एंट्री तो हमको इसके ऊपर लेना है, जब ये जो कैंडल है आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल के ऊपर जैसे ही कोई कैंडल बन जाता है, तो ड्रैगन फ्लाई डोजी के कैंडल के ऊपर ये वाला ग्रीन कैंडल, लंबा वाला कैंडल बन गया ना, इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई, यहाँ पे, और दिन बीत गया। अब हमको इसके ऊपर एंट्री ले लेनी है और इस ड्रैगन फ्लाई का हमको स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। लेकिन इस चार्ट के केस में, चार्ट को ध्यान में रख के हम इसका स्टॉप लॉस ड्रैगन फ्लाई का नीचे वाला नहीं लेंगे, क्योंकि इसके कुछ प्रीवियस कैंडल हैं जो एकदम से बढ़िया सपोर्ट बना रहे हैं। और ये सपोर्ट कैसे होता है, रेजिस्टेंस कैसे होता है, हम लोग आगे वाले कैंडल स्टिक खत्म होगा तो हम लोग उसी पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक बढ़िया सपोर्ट बन रहा है, तो हम इसके सपोर्ट लाइन को भी अपना स्टॉप लॉस मान सकते हैं और ये बेस्ट स्टॉप लॉस यही होगा, ठीक है। तो यहां से हमने इसको स्टॉप लॉस माना और इसमें एंट्री कर गए। अगले दिन हमने यहाँ पे क्लोजिंग दिया, हम क्लोजिंग में एंट्री कर गए, और इस स्थिति में जब यहाँ क्लोजिंग हुआ तो हम इसको BTST ट्रेड लेके जा सकते हैं आगे। अब ट्रेड लेके गए और ये देखो पहले दिन ही यहाँ पे गैप अप खुला, हालांकि फिर नीचे नीचे आया, लेकिन अपने स्टॉप लॉस के पास नहीं आया, यहाँ तक आया, फिर ऊपर, और फिर एक ट्रेंड बन के ऊपर तक गया। तो हमको यहाँ से अगर एंट्री हमको यहाँ पे मिली है तो हमको लगभग
2432 के आसपास मिली है और जो कि हमें 2680 रुपये के आसपास ले जाती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। 10% से ऊपर का यहाँ पे आपको रिटर्न मिल रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और एंट्री और एग्जिट, एंट्री समझ में आ गया आपको, यानी जो कैंडल ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल के ऊपर जो कैंडल क्लोज हो जाए, ठीक है। ये डेली कैंडल के लिए, स्टॉक्स के लिए बता रहा हूं। बैंक निफ्टी के लिए, निफ्टी में इंट्राडे में कैसे करना वो मैं आगे अगले चार्ट्स मैंने बना रखे हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक बने रहो वीडियो में, तो दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब ये देखो एक्सिस बैंक का ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल देखो। एक्सिस बैंक में ध्यान से देखो, मैं ऐसे ऐसे चार्ट लेकर आया हूं जो प्रैक्टिकली होता है, ठीक है ना, प्रैक्टिकली में। अब यहाँ पे देखो एक ट्रेंड है, इस तरह से एक ट्रेंड बना। अभी मैं चार्ट ऐसा क्यों लेकर आया हूं, ये देखो, यहाँ पे भी ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बना है, लेकिन ये क्या मूवमेंट ऊपर की ओर दे रहा है या नहीं दे रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हम एंट्री लेनी चाहिए, इसलिए चार्ट में ऐसा लेके आया हूँ। इस चार्ट से मैं ये थोड़ी बताना चाह रहा हूँ कि ड्रैगन फ्लाई के ऊपर यहाँ पे आपको एंट्री ले लेनी है और फिर आपको यहाँ फिर ऐसे सेल हो गया, तो क्या हमें यहाँ पे ये एंट्री लेनी है? नहीं। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि ये कोई डाउन ट्रेंड में नहीं चल रहा है, ये ऊपर जाके ये कैंडल बनाया है। हमें वहां पे एंट्री लेनी है जब ये चार्ट के बॉटम में बने, चार्ट के बॉटम में बनेगा तभी एंट्री लेनी है, नहीं तो ट्रैप हो जाओगे। यहाँ पे आपने कैंडल स्टिक पर लिया, जो लोगों ने वीडियो आधा देख के निकल लिए होंगे, और ऐसी क्या कहते हैं उसको, अधजल गगरी छलकत जाए वाली हिसाब किताब हो जाएगी, ठीक है। तो चार्ट के ऊपर में इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये आया, यहाँ ट्रैप किया, एसएल हुआ, लेके गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर बूम बूम करके नीचे ही आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रैप नहीं होना, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये चार्ट बना के दिखाया, और ये इंट्राडे का चार्ट है, ठीक है। अब हमको करना है, नेक्स्ट चार्ट को समझना है, तो चलिए नेक्स्ट चार्ट में भी चलते हैं। ये है हमारा एयू बैंक का चार्ट और डेली इस कैंडल का है ये। तो इसमें हम लोग देखो एक डाउन ट्रेंड चला रहा है और नीचे में जो कि एक सपोर्ट लाइन भी यहाँ पे दिख रही है आपको, ये सपोर्ट लाइन मैंने ही बनाई है। तो ये सपोर्ट लाइन क्यों बनाई है, ये सब सपोर्ट लाइन के विषय में आपको समझ में नहीं आ रहा अभी ना, अभी बिगनर हो आप, अगर नहीं समझ रहे तो मैं आने वाले सभी, जैसे जैसे ये कैंडल स्टिक का चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा, तो हम लोग सपोर्ट लाइन पे, ट्रेंड लाइन पे, हम लोग सारी रेसिस्टेंस लाइन पे सब पर बात करने वाले हैं, और एकदम इत्मीनान से समझाऊंगा। यानी बिगनर हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा दो, ताकि जो भी वीडियो आएंगे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, आप नहीं भी करोगे तो इसमें मुझे तो, मैंने तो पढ़ाना ही है, मैंने तो पढ़ाना ही है, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ देखो ये डाउन ट्रेंड आ रहा था, और ये देखो क्या शानदार यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है, और ये इसका रहेगा स्टॉप लॉस। इसके नीचे कोई कैंडल है नहीं, तो हम स्टॉप लॉस इसी को मानेंगे। अगर इसके नीचे कोई कैंडल होता तो हम उसको नीचे भी मान सकते थे, जैसा कि पिछले चार्ट में समझाया आपको। और फिर यहाँ से देखो एंट्री हमको यहाँ इसके ऊपर जैसे एंट्री मिली, यानी इस कैंडल पे हमें एंट्री मिलती है, और इसके बाद फिर हमें क्या शानदार टारगेट यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें बेहतरीन टारगेट देखने को मिलते हैं। और जब तक, याद रखना दोस्तों, जो टारगेट होता है ना वो मार्केट पर छोड़ना होता है। स्टॉप लॉस आप तय करो कि मार्केट को कितना देना है। स्टॉप लॉस कितना होगा? स्टॉप लॉस ये होगा, तो ये हो गया आपका 460 रुपये, 462 रुपये के आसपास, ठीक है। और एंट्री आपकी बनती है 520 यानी 30-40 रुपये का स्टॉप लॉस है। और प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट देखो आप कितना बन गया। प्रॉफिट लगभग 180 रुपये, 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया, यानी 1:4 का रेशियो यहाँ पे मिल रहा है। और हमको कहाँ निकलना है इसमें से, एंट्री देखो, एग्जिट कैसे करते हैं हम लोग इसके अंदर में। छोड़ दिया हमने, जब तक ये चल रहा है ऊपर नीचे होता रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गया, फिर ये धुरा नीचे होने लगा। अभी हमारा एसएल ऐसा है, हम अपने हिसाब से चाहें तो इस सपोर्ट, ये जो पुराना इसको हम सपोर्ट मान के चल सकते हैं। जो पुराना एरिया होता है ना सपोर्ट, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा कि यहाँ तक आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, तो हम कुछ स्टॉप लॉस बढ़ा सकते हैं। अगर नहीं तो फिर हम इसको वेट किया और फिर यहाँ से ऊपर चला गया, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप लॉस ये हो जाएगा, ठीक है। इससे हम स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करते रहेंगे, और इससे हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस बढ़ के अब यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से ऊपर गया, और इस दौरान फिर जब यहाँ नीचे इसमें आया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मान लो इस शेयर का आपने 200 क्वांटिटी खरीदा है या 500 क्वांटिटी खरीदा है, ठीक है, तो आप कुछ ना कुछ बुक करते रहो। जैसे थोड़ा ऊपर गया 100 क्वांटिटी बेच दो, फिर थोड़ा ऊपर गया 100 क्वांटिटी बेच दो। तो इस तरह से क्या ना, कभी लॉस में नहीं रहोगे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो वहाँ लॉट, ज़्यादा लॉट होगा तो कुछ कुछ लॉट प्रॉफिट में निकालते रहेंगे, और जब एसएल हो ना तो इकट्ठे ही सारे लॉट निकाल देना है। एसएल के अंदर में कुछ भी नहीं रखना है हमको, ओके।
चलो निफ्टी बैंक में आ गए हम लोग, और यहाँ पे देखो इसके अंदर में ये हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ज़्यादातर जो हम लोग करते हैं 5 मिनट में, 5 मिनट में देखो यहाँ से एक जो ट्रेंड किस तरह का यहाँ पे चल रहा है, एक रिवर्सल यहाँ से एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। 5 मिनट के हिसाब से हम जब देखेंगे तो कम से कम जो डाउन ट्रेंड हमको तब मानेंगे उसको हम कि जब वो 45 मिनट या 1 घंटे का डाउन ट्रेंड है, 1.5 घंटे का डाउन ट्रेंड है, तब उसको डाउन ट्रेंड मानेंगे, ठीक है ना। अब कोई 10 मिनट में लंबा लंबा गिर गया हो तो उसको नहीं मानेंगे हम, बड़े कैंडल बना दिया तो उसको नहीं मानेंगे जल्दी से डाउन ट्रेंड। अब ये देखो काफ़ी यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर गिरा है, यानी यहाँ पे टाइम काफ़ी बिताया है इसने, तो इस स्थिति में ये पूरा डाउन ट्रेंड हम इसको मानेंगे। और उस स्थिति में यहाँ पे एक देखो कैंडल कौन सा बन जाता है, डोजी, कौन सा, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। ये क्या लेके गया मार्केट को ऊपर, ठीक है। आपका टारगेट निफ्टी बैंक में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, अगर आपने इसके इंट्राडे के अंदर में इसके ऊपर जैसे ट्रेड करने लगे हमें एंट्री कर लेनी है, इसका यही स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और यहाँ पे एंट्री होती है लगभग आप देखो 350 के आसपास में, 350, और ये लेके जाता है आपको 480 में, यानी 100 पॉइंट से ऊपर का टारगेट यहाँ पे मिल जाता है सिर्फ 10 मिनट के अंदर में, ठीक है ना। तो ये तो काफ़ी प्रॉफिट वाला होगा ना इसके अंदर में, बट कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका, कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो कैसे काम करेगा वो, तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट एक शायद निफ्टी का भी बना रखा है मैंने, हाँ, तो निफ्टी के अंदर में आ जाते हैं। अब निफ्टी में देखो, निफ्टी के अंदर में भी ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे मैं देखो यहाँ एक डाउन ट्रेंड है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, ये आधा घंटा से ज़्यादा, 1 घंटा लगभग हो गया इसको टाइम डाउन ट्रेंड। और फिर यहाँ पे बना, अब इस चार्ट को ध्यान से देखो, मैंने आपके लिए क्यों, यहाँ पे क्या बना, एक बन जाता है आपका ड्रैगन फ्लाई, जो कि दिखने में लगता है कि ये हथौड़े की तरह है, लेकिन अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको एकदम ऐसा टी टाइप तो कैंडल मिलेगा नहीं, थोड़ा बहुत आगे पीछे तो होगा ही, थोड़ा बहुत कई बार बॉडी थोड़ी बहुत भी होगी, तो हमको ये समझना है। और वैसे भी ड्रैगन फ्लाई कैंडल और हैमर कैंडल नीचे बने तो दोनों का जो प्रॉपर्टी एक गुण है वो एक ही है, वहाँ से वो ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, तो इसलिए इन दोनों में कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये देखो कि इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा, चूंकि इसके पीछे कुछ कैंडल है तो वो हम उसको हम स्टॉप लॉस मानेंगे, दिस वन इज़ अ गुड स्टॉप लॉस। और यहाँ से हमको क्या शानदार मूव मिलता है, आप देखो, ये लगभग हमारी एंट्री यहाँ पे होती है 950 पे, और जो कि हमें यहाँ पे 980 990 तक लेके जाती है, यानी 40 पॉइंट लगभग हमें यहाँ पे मिल जाता है। और निफ्टी के अंदर में 30 पॉइंट 40 पॉइंट बहुत होता है, 30 पॉइंट 40 पॉइंट में आपको निफ्टी में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, जितना क्वांटिटी हो उसका कुछ हिस्सा बुक कर लो। और मान लो ऊपर गया तो ठीक है, नहीं नीचे आने लग गया तो यहीं पे क्विट कर दो, क्यों इतना एक कुछ क्वांटिटी में आपने पूरा प्रॉफिट लिया, कुछ क्वांटिटी में आधा प्रॉफिट लिया, ठीक है ना, तो इसलिए आपका प्रॉफिट बना रहेगा। अब गिल्टी फील मत करना कि वहाँ तक जाएगा फिर वहाँ तक आएगा, ऐसा नहीं होता है, जितना मिल गया ले लो, मार्केट जो दे रहा है खुशी खुशी ले लो, ओके। और ऐसे लोग तो पहले भाग जाओ, सारे लॉट एक ही बार बुक कर लो, ठीक है। और देखो मैंने क्या है ना, ये एक अपना ईमेल आईडी यहाँ पे रखा हुआ है sinhastocks4u@gmail.com, जिसमें आप अपना टास्क बना सकते हो। अगर आप चाहो, टास्क में क्या देता हूँ आपको पता ही, आपने पुराने वीडियो देखे होंगे, तो 50 ऐसे ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल को ढूंढो और अपने स्क्रीनशॉट बना के अपने पास रखो, या ढूंढो, या फिर मुझे मेल कर सकते हो, मैं चेक करूंगा। इतना तो मैं आपके लिए करने को तैयार हूँ, इसका मैं कोई चार्ज भी नहीं दे रहा हूँ। साथ में इस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका नोट्स जो है वो अपने टेलीग्राम वाले चैनल पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से PDF नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे अभी चूंकि चैनल नया है, मेरे यूट्यूब पे ही अभी 40 के करीब सब्सक्राइबर हैं, तो आप लोग चाहो तो बढ़ा सकते हो, और टेलीग्राम पे भी 18 के करीब सब्सक्राइबर, उसको भी बढ़ा सकते हो। कभी कभी मैं वहाँ कॉल्स वगैरह भी दे देता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि पहले आप लोग सीखो, समझो, जानो, उसके बाद, ठीक है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को ट्रेनिंग देना है, ताकि आप लोग लॉस ना करें, अपने जो साइकोलॉजी उसको बिल्डअप कर सके, मेंटेन कर सके, कहाँ एग्जिट, और हर कैंडल पर स्टिक्स पर आप विश्वास कर सकते हो। बस आपको वो सेटअप आपका होना चाहिए, जैसे कि अब ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ये चार्ट के बॉटम में बनना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर चैनल पे नए हो तो क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, अच्छा लगा तो लाइक करोगे, शेयर करोगे, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।